इसलिए हमदर्दी में बहाना नहीं है, वरना बिखर जाएंगे। अगला क्वेश्चन रैपिड फायर करते हैं। कहता है कि बिहार के किस तिथि को पटना रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है? तो परिचालन जब शुरू किया गया है तो आप बताने का प्रयास करिएगा कि यह जो है कि किस तिथि को क्या किया गया है। तो परिचालन क्या है वंदे भारत की बात करता है 27 जून 2023 को, 2023 को, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर होगा 27 जून 2023 को। कहाँ? पटना और झारखंड के रांची, झारखंड की राजधानी रांची के बीच वंदे भारत का शुरुआत किया जाता है परिचालन। क्वेश्चन एक और बनेगा, साहब आपने ये नहीं बताया कि वंदे भारत जो ट्रेन है इसकी शुरुआत कब होती है? वंदे भारत की ट्रेन की बात करता है तो 19 फरवरी 2019 को, मैं राइट हूँ, 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका परिचालन करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, आपके बीच लेकर आए हैं सिवान जिला, और सिवान जिला की बात करेंगे हम कि यहाँ सुर्खियों में बना क्यों है। और सुर्खियों में बनने के बाद हम ये भी बात करना चाहेंगे कि सिवान जिला की सबसे पहले स्थापना कब होती है। स्थापना की बात किया जाएगा तो सिवान की स्थापना होती है 10 जून को, और 1972 की शुरुआत होती है। 10 जून 1972 में सिवान की स्थापना होता है। और सिवान के जो महान स्वतंत्रता संग्रामी जो व्यक्तित्व हैं उनमें से निकल कर आते हैं हमारे बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे बिहार सिवान जिला के लाल मजरुल हक ब्रज किशोर शुक्ल जी निकलते हैं, और उसके साथ साथ हम देखते हैं श्री फुलेना प्रसाद जी निकलते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं मजरुल जी के बाद फुलेना जी निकलते हैं। हाँ, उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो सिवान जिला है और सिवान जिला के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सुर्खियों बनते हैं, क्या कभी गांधी भी सिवान जिला में आगमन करते थे का? हाँ, किए थे, जो से 2 से 3 दिन रहे थे जीरादेई में। आगे हम बात करेंगे सिवान जो करंट अफेयर्स के लिए क्यों जाना जाता है, ये भी जानने का प्रयास करेगा। रोजगार के लिए विदेश जाने के मामले में बिहार में नंबर 1 कौन जिला है? तो बिहार में प्रथम स्थान है सिवान जिला। यानी भैया सुने को हुई कि बिहार में एक सिवान जिला है जो विदेशों में रोजगार के लिए सबसे ज्यादा पैसा कमा के लाता है, और वहां रोजगार के लोग गए हुए हैं। एक ट्रेंडिंग चल रहा है। दूसरी बात करता है कि सूबे में युवाओं को रोजगार देने के मामले में सिवान जो है अव्वल है, शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। और कहेगा कि भैया सिवान किस नदी के तट पर बसा है? तो आप कहिएगा सीधी बात, नो बकवास, कहिए कि दाहा नदी के तट पर बसा है। बात करेंगे एक वीर जवान का जिनका नाम रहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई जिनका नाम रहता है महेंद्र प्रसाद, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हैं और देश के आज़ादी के लिए अहम भूमिका अदा करते हैं। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनकी जन्म हम देखते हैं 3 दिसंबर 1884 को होता है, एक सारण प्रमंडल जो कि सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान। और इनकी अगर शिक्षा एजुकेशन की बात किया जाए तो इन्होंने उर्दू के साथ संस्कृत इंग्लिश का भी इन्होंने अध्ययन किया। कोलकाता में जाकर इन्होंने LLB की पढ़ाई किया, और अंत में देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में 1946 में क्या बनते हैं? कृषि मंत्री भी बनते हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में क्या बनते हैं? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अस्थायी प्रेसिडेंट बनते हैं, यानी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना ही नहीं, आगे हम देखते हैं जब 1950 से लेकर 1952 के बीच मनोनीत होकर राष्ट्रपति के पद पर 2 साल कार्य किए, 1950 से 52 के लिए। इतना ही नहीं, आगे बात करते हुए हैं 1950-52 के समय में जब निर्वाचित होता है, यानी चुनाव होता है, जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के रूप में ये जीत कर आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1952 से लेके 1957 तक प्रेसिडेंट के पद पर आते हैं। उसके बाद 1957 में भी प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, और प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः दोबारा जीत जाते हैं और राष्ट्रपति के पद पर आते हैं। यानी कि 1957 से लेके 1957 से लेके 1962 तक राष्ट्रपति के पद पर आते हैं। इतना ही नहीं, आगे जब बात करते हैं कि जब 1962 में ये पदवा निवृत्त हो जाते हैं, पदावस्थी में हो जाते हैं, पद से हट जाते हैं, तब देखते हैं क्या
कि 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, यानी कि देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए तो हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1 मिनट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति हुआ करते थे 1954 में भारत रत्न के क्या करते हैं, भारत रत्न की शुरुआत करते हैं, स्थापना करते हैं। इतना ही दोस्त नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब अंतिम सदाकत आश्रम 1921 में मजरूल हक व गांधी के नेतृत्व में पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की जाती है और वहीं पे सदाकत आश्रम में 1963 में देश के वीर सपूत बिहार के लाल, वह जो माने जाने वाले एक नेता, महान राष्ट्रपति के निधन 28 फरवरी 1963 में सदाकत आश्रम में हो जाता है। इतना ही नहीं, आगे हम जब बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, एक चीज याद आती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति हुआ करते थे तो उनका सैलरी हुआ करता था लगभग 10,000 का आसपास, और 10,000 में उन्होंने मात्र 5,000 ही लिया करते थे केवल अपने खर्चे के लिए, और 5,000 आम जनता हेतु दे दिया करते थे। उनके बड़े भाई जो महेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, कहीं कि राजेंद्र, हम आपको पढ़ाने लिखाने का कार्य इसीलिए दिए थे, कहा कि हाँ भैया, सबसे पहले सर्वोच्च देश आता है, उसके बाद कोई परिवार आता है। इतना ही नहीं, जब 1917 के दशक में हम देखते हैं कि जब चंपारण में गांधी का आगमन होता है तो क्वेश्चन बिहार लेवल के, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन पूछता है कि गांधी के साथ साथ कौन जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि ब्रज किशोर रहते हैं, बिहार विभूति श्री कृष्ण सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी रहते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण आते हैं, राजकुमार शुक्ल जी रहते हैं जो चंपारण के हुआ करते थे, और वो वहाँ पे चलकर यहाँ पे क्या करते हैं, चंपारण में जो नील की खेती होती है उसको डन करते हैं, यानी कि वहाँ हक दिलाने का कार्य करते हैं। और अंततः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अहम भूमिका की बात करें तो दोस्त, आप जानते होंगे कि अजातशत्रु भारत रत्न, इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन में रहने वाले साधु की बात, वह किसके नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं सिवान के जिले के रहने वाले थे। ठीक, अब बात करेंगे थोड़ा पॉलिटी से, और पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति, मात्र 2 मिनट बाद में सेशन हम समाप्त कर देंगे। राष्ट्रपति कहता है, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेगा तब कि राष्ट्रपति का पद होगा संविधान के किस पेज नंबर, संविधान के किस आर्टिकल में है, तो कहेगा कि 52 में होगा। लेकिन राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति एक भारत का राष्ट्रपति होगा, यह किस कंट्री के संविधान से लिया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, सीधी बात नो बकवास में कहते हैं आप कि दोस्त ये तो लिया गया है यूके से। इतना ही नहीं, आप कहिएगा कि राष्ट्रपति होगा, लेकिन कार्यपालिका, यानी कहते हैं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो कार्यपालिका और विधायिका की जो है, एक नाम मात्र का जो प्रमुख होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। जबकि औपचारिक रूप पर राष्ट्रपति होता है, लेकिन प्रधान अगर प्रमुख देखा जाए तो प्रधानमंत्री होता है। डन। लेकिन प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है, तो आप बताइएगा 74 क्लास ऑफ। एक मिनट आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति क्या दोबारा निर्वाचित राष्ट्रपति हो सकता है क्या? हाँ साहब, हो सकता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। लेकिन 5 साल के पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो आगामी राष्ट्रपति अगर नियुक्त किया जाता है तो उसके बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेगा कि 5 साल होगा, कहेगा सर 5 साल होगा। ठीक है, एक पेचीदा सवाल है राष्ट्रपति से, और इसके बाद हम समाप्त कर देंगे क्योंकि राष्ट्रपति से जब चर्चा होगी तो बड़ी बातें होगी। कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन नहीं होता है। क्वेश्चन दबड़िया देगा, कहता है कि लोकसभा के मेंबर, हाँ सर लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, हाँ सर राज्यसभा के मेंबर। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि इसके बाद और कौन होगा, तो कहिएगा कि 28 जो स्टेट है ना साहब, 28 स्टेट है, 28 स्टेट के विधानमंडल के एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि 28 मेंबर हो गया, हो जाएगा, एमएलए हो जाएंगे। इसके बाद और क्या हो सकता है, 2 चीज। 69 अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा का गठन किया जाता है। डन। उसके बाद 1 साल के बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं 70 यानी 70वां संविधान संशोधन के द्वारा हम देखते हैं कि पुडुचेरी और दिल्ली को क्या बनाया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने की बातें कह दी जाती है। डन। उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हुआ लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के पूरे मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, लेकिन 12 को जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा कला क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वो शामिल नहीं हुआ क्योंकि मनोनीत हुआ, हमने तो चुन के भेजा था, तो जो चुन के भेजे थे वही शामिल हुआ। उसके बाद पुडुचेरी और दिल्ली हो गया।
कौन शामिल नहीं होगा ये देखिएगा। तो शामिल नहीं होगा, एमएलसी नहीं होगा और मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, एंग्लो इंडियन नहीं होंगे, जो होते थे एंग्लो इंडियन का पद हटा दिया गया है। आगे बात करते हैं कि साहब विधानमंडल में अगर कहीं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा होगा, यानी कि 352 यानी कि 352 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा होगा, तो वहां के विधायक क्या शामिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अच्छा, लेकिन साहब अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री एमएलए ना होकर एमएलसी के पद से होकर वह मुख्यमंत्री बनता है, तब राष्ट्रपति के चुनाव में वह भाग ले सकता है क्या? हमने आपसे क्या बताया था, एमएलसी शामिल होगा, कहीं नहीं होगा तो कहां से होगा? नहीं होगा। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्त। अगर अच्छा लगा होगा कंटेंट तो जबरदस्त दबा के सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। इस चैनल से जुड़ने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।